कॉलोनी के सुरक्षा के लिए भी खतरा है। सांस लेने में उन्हें बड़ी दिक्कत होती है और उस पर्टिकुलर उस स्ट्रेच से जब निकलते हैं तो बहुत गंदी बदबू आती है। ताकि लोगों की सेहत ठीक रहे, मोदी जी के स्वच्छता अभियान को भी एक कदम आगे रख के इसको देखा जाए। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरिनगर मंगल पांडे रोड पर, जहाँ पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कूड़ा का ढेर लगा हुआ है। आइए हम लोगों से बातें करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये समस्या कब से बनी हुई है और इसकी वजह से उनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो ये कब से ये समस्या बनी हुई है ऐसी? ये करीब 10 महीने से मैं देख रहा हूँ। ये ढलाव बंद किया गया है, इसका छत डैमेज है, गिरने वाला है। पीछे ढलाव 132 और इसका पीछे का दीवार ऑलरेडी गिर चुका है, जो कॉलोनी के सुरक्षा के लिए भी खतरा है। एक बार तो 4 आदमी अंदर चला गया था, जिसको गार्ड ने भगाया। ये कूड़ा बंद करने के बाद भी कोई नहीं देखता है। बार बार कंप्लेंट करने के बाद कूड़ा उठा लिया जाता है, फिर इसमें नए सिरे से कूड़ा डाल दिया जाता है। ये लगातार सैकड़ों कंप्लेन इसका हो चुका है ऑनलाइन, मोबाइल पे डिपार्टमेंट को, लेकिन आज तक इसकी कोई भी परमानेंट इलाज नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं ढलाव पर उसका छत डैमेज है, वो कभी भी गिर सकता है। कोई भी उसमें कूड़ा बिनने वाला का जान का खतरा है, उसमें अगर गिर जाए उस समय। पीछे दीवार भी गिरने ही वाला है, पीछे गिरा हुआ, जिसके चलते सुरक्षा का दृष्टिकोण से तो कॉलोनी के लिए बहुत ख़राब है ही। इस जो चालू रोड है, बस जब जाती है तो पैदल पार पथ के लिए भी दिक्कत है। उसको बार बार पीछे देखना पड़ता है कि कोई बड़ी गाड़ी ना आए, उसको कोई धक्का ना लगा दे। एक्सीडेंट के बारे में भी सुना है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, 2-4 को चोट लगी है, लेकिन हम लोगों ने हालांकि देखा नहीं है, लेकिन सुना हुआ है। तो इसकी वजह से और क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, आप इस बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हाइजीन के हिसाब से देखा जाए तो इट इज़ मोस्ट हैज़र्डस, क्योंकि ये सेहत के हिसाब से लोगों का यहाँ मैक्सिमम सीनियर सिटीज़न रहते हैं। और ये ढलाव जो है 2 कॉलोनीज़ को कवर करता है। एक तो हरिकुंज सोसाइटी और सामने पोस्ट एनक्लेव माया एनक्लेव है। यहाँ के लोग भी यहाँ से गुजरते हैं। अगर आप यहाँ से निकलना चाहेंगे तो आपको इतनी गंदी स्मेल आती है कि यू कैन नॉट पास थ्रू। तो ये इसके लिए कई कंप्लेंट्स की जा चुकी हैं। दिस इज़ ढलाव 132 ऑन मंगल पांडे रोड। अच्छा, इस ढलाव का सबसे बड़ी चीज़ है कि ये मैक्सिमम पोर्शन जो इस ढलाव का पार्क के अंदर है, जो हरिकुंज सोसाइटी है उसके पार्क के अंदर इसका एक तरह से एनक्रोच्ड हो गया है ढलाव भी। उसका सारा पोर्शन अंदर आ रहा है और बहुत बदबू आती है कि जो पेडेस्ट्रियंस हैं, जो सुबह शाम सैर करने के लिए पार्क में जाते हैं, दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू टेक ब्रीथ। सांस लेने में उन्हें बड़ी दिक्कत होती है और उस पर्टिकुलर उस स्ट्रेच से जब निकलते हैं तो बहुत गंदी बदबू आती है। हम कंप्लेंट कर कर के थक गए हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं सुनता। सुनने में ये है कि ये एमसीडी के अंडर आता है। तो और एमसीडी के हमने कई बार मेल्स भी भेजी हैं। मेल तो खैर क्या, व्हाट्सएप पे आज का सारा काम होता है, तो व्हाट्सएप पे हमने नॉर्मली काफ़ी कंप्लेंट्स भेजे, बट कोई इसमें दिलचस्पी लेके राजी नहीं। अब रीज़न क्या है ये तो अथॉरिटीज़ बेहतर जानती हैं। तो अल्टीमेटली अब आप लोग सामने आए तो हमने कहा कि भाई हम भी गुजर रहे थे कि भाई इस प्रॉब्लम को आपके सामने हाईलाइट किया जाए, क्योंकि अभी तक तो किसी ने कोई इनिशिएटिव लिया नहीं। इन केस अगर ये यहाँ से बंद हो जाता है या शिफ्ट कहीं और हो जाता है तो कम से कम सेहत के हिसाब से ये बहुत अच्छा कदम होगा। इलेक्शंस भी नज़दीक आ रहे हैं, हो सकता है इस वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ, हो सकता है अपने इलेक्शंस के वो उसको देखते हुए ही कुछ कार्रवाई ये करें और इसको यहाँ से शिफ्ट करें। अगर ये शिफ्ट हो जाता है तो हमारी कई सालों के प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल ऑन द रोड है और यहाँ बिल्कुल गाड़ियों का निकलने में भी, आवाजाही में भी काफ़ी शिकायतें। अगर आपका कैमरे किस तरफ फोकस करें तो आप देखेंगे कि दूर दूर तक गंद ही गंद फैला हुआ है। और एक टाइम ऐसा लगता है जैसे कूड़े के पहाड़ नज़र आते हैं। हो सकता है ये भी उसी में तब्दील हो जाए, इसमें कोई नई बात नहीं है। और ये धीरे धीरे हो भी रहा है, उसी दिशा में बढ़ रहा है। एंड नोबडी इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ इट। सो प्लीज़ डू समथिंग अबाउट इट, ताकि लोगों की सेहत ठीक रहे। मोदी जी के स्वच्छता अभियान को भी एक कदम आगे रख के इसको देखा जाए कि पूरी दिल्ली को वो चाहते हैं साफ़ सुथरा हो। तो यही इतने पोश एनक्लेव में इतना गंद क्यों? सो इतना कहना चाहता हूँ, अगर इसमें कुछ एक्शन होता है तो आई शुड बी ग्रेटफुल टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। ये कब से ये समस्या बनी हुई है? इसको जी जहाँ तक हम तो यहाँ 5-6 साल से रह रहे हैं और तब से मैं देख रहा हूँ ये इसमें तब से है ये, लेकिन ये दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, इसमें कोई कमी नहीं आई है।
बल्कि कूड़े का ढेर ये ना पहले छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। अब तो आप देख सकते हो कितनी आगे तक फैल गया है और इसको रिमूव करके कोई राजी ही नहीं है। तो इस समस्या का निदान तो ज़रूरी है। ये एमसीडी के जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं या ऑफिसर्स हैं उनको देखना चाहिए कि वो उसमें दिलचस्पी लें और अपने राजनीति से हटकर इसको एक पब्लिक मुद्दा समझकर आगे बढ़ें, क्योंकि ये सभी के हित की बात है। अगर उनके आसपास के घर के लोग भी यहाँ कहीं रह रहे होते हैं तो ये उसको प्राथमिकता देते। लेकिन अफसोस ये है कि दे आर लिविंग फार फ्लंग फ्रॉम दिस एरियाज़, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अप्रोच देम। और अगर अप्रोच करें भी तो इसको सरसरी नज़र से देखते हैं वो, और मुझे नहीं समझ में आता है कि वो क्यों इसमें एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। दैट्स ऑल। तो हमने लोगों से बात किया और उनसे जाना कि ये समस्या कब से बनी हुई है, ये जो कूड़े का अंबार लगा हुआ है ये कब से बना हुआ है। तो लोगों ने बताया कि ये तो 5-6 साल से समस्या बनी हुई है, लेकिन अब दिनों दिन ये बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने शिकायत भी की एमसीडी से, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं और बने रहें तेज तर्रार के साथ। कैमरामैन आंसू के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।